अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ऐसा लग रहा है मेरे बच्चे को भी बहुत रोज़ा लग रहा है। आज पता नहीं क्यों मुझे भी बहुत ही रोज़ा लगा। अब ये देखें, ये तो सब जगह से आ जाता है क्योंकि मैं तो सिर्फ अपने लिए फ्रूट्स काटती हूँ और शेक बनाती हूँ। बस ये दो चीज़ें मेरे यहाँ से होती हैं। बाकी ये सब देखें, ये माशाल्लाह, अल्लाह इन सब के खानों में बरकत करे। ये देखें 16 माले से आया है, मेरी एक दोस्त हैं सबा, उनके यहाँ से। और नसीम आंटी के यहाँ से तो रोज़ ही कुछ ना कुछ आता है। ये पकौड़ियाँ नसीम आंटी के यहाँ से आई हैं। तो और हाँ, मिर्च मैंने बनाई थी, हाँ, भरी हुई। तो बस मैं बहुत अवॉइड करती हूँ ये फ्राई चीज़ें, लेकिन फिर भी आ ही जाता है इधर उधर से। तो आज मैं थक बहुत ज़्यादा गई थी, पता नहीं क्यों सारा दिन इतना रोज़ा लग रहा था। ब्लॉग बने पड़े हैं, वो भी नहीं एडिट हो पा रहे। भी बस जल्दी से रोज़ा खोल के नमाज़ पढ़ी और ये देखें दोनों शैतान नमाज़ पढ़ते में मेरी गोद में ही लेटे हुए हैं। तो बस ऐसा लग रहा है कि नमाज़ पढ़ते में भी कि अभी बस यहीं गिर जाऊंगी, ये वाली हालत हो रही है। अब मैंने सोचा चलो नमाज़ जल्दी से पढ़ के और फिर थोड़ा सा रेस्ट किया जाए। थकान की वजह से अजीब सी बुरी हालत हो रही थी, तो मैंने तराबियाँ भी बस बहुत ही जल्दी पढ़ ली। जैसे अज़ान का टाइम हुआ फ़ौरन तराबियाँ पढ़ ली कि बस मैं फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट करूँगी एकदम, तभी तबीयत ठीक होगी। तो हमारे साथ और अच्छा वाला हादसा हो गया और काम बढ़ गया हमारा कि अभी देखिए आप कि आगे आगे हुआ क्या। हमने जल्दी से तराबियाँ पढ़ी। तराबियाँ पढ़ने के बाद किचन में मैं ऐसा करती हूँ रात को कि सारा सब कुछ समेट कर बर्तन वर्तन सारे धो धा कर किचन साफ़ कर कर छोड़ती हूँ बिल्कुल। और चूल्हे पर हदिये के चाय का पानी भी चढ़ा कर छोड़ देती हूँ, ताकि मुझे सहरी में कुछ ऐसा नहीं करना पड़े। फ़ौरन बस सिर्फ चाय के लिए मुझे चूल्हा जलाना पड़े और फिर मैं तहज्जुद की नमाज़ के लिए खड़ी हो जाती हूँ। इतने में चाय बन जाती है तो मैं सहरी कर लेती हूँ और फिर उसके बाद फजर की नमाज़ पढ़कर थोड़ी देर कलाम पाक पढ़ती हूँ, फिर लेट जाती हूँ। तो आज जब हम उठे सहरी में तो हमारे यहाँ क्या हुआ हम आपको अभी दिखाते हैं। अब इधर ये मुझे बराबर धोखा दिए जा रही हैं। ऐसा लगता है कि अब इनके अब बच्चे हुए, अब बच्चे हुए। अब मेरी इतनी थकान होने के बावजूद भी ये नहीं चाह रही है कि मैं इसके ऊपर से हाथ हटाऊं। अब मैं बैठी इन्हें सला रही हूँ, तो मेरा बस दिमाग ऐसा हो रहा है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। अब देखिए इसको बराबर ऐसे सलाना पड़ रहा है, लग रहा है कि इसके बच्चे हो जाएंगे और ये मुझे लगातार धोखा दिए जा रही है और बच्चे होते नहीं हैं। ये सलवाती है सो जाती है। फिर अब मैंने सोचा चलिए दूध भी गर्म करने रख देती हूँ धीमी आंच पर, और उसके बाद मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ और इतने में धीमी आंच पर दूध हो जाएगा। मैं उठकर चूल्हे का फ्लेम बंद कर दूँगी। तो ये सोचकर मैंने दूध चूल्हे पर रख दिया और फिर उसके बाद मुझे आ गई नींद। और जब सहरी में आँख खुली तो किचन का हाल कुछ ऐसा था। और उसके बाद देखिए मैंने इस बर्तन को भी साफ़ किया है और किचन को भी साफ़ किया है। मैंने सीधे बस चूल्हा बंद किया और मैं तहज्जुद की नमाज़ के लिए खड़ी हो गई। और नसीम आंटी को एक मैसेज डाल दिया मैंने कि नसीम आंटी दूध है आपके पास एक्स्ट्रा? उन्होंने बोला हाँ है। तो मैं ऊपर से दूध लेकर आई और मैंने चाय बनाकर पहले सहरी खाई। उसके बाद लगी मैं सफाई पर और मैंने फिर सारी सफाई करी। फजर की नमाज तक मैंने अपना किचन बिल्कुल चकाचक साफ़ कर दिया था और जी बर्तन को तो मैंने ऐसा चमका दिया कि कोई यकीन भी नहीं करेगा कि ये वही बर्तन है। ये देखें, ये बर्तन वही है। यकीन आ रहा है आपको? देखिए इसकी चमक देखिए। तो इसकी चमक देखकर आपके दिल में सबसे पहला ख्याल आएगा ये साफ हुआ तो कैसे हुआ? तो अभी ये सब कमेंट्स में पूछिएगा। ये साफ़ करने के बाद फिर मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी और फजर की नमाज के बाद फिर हमारी एंजल धोखा देने लेट गई। रोज़ धोखा देती हैं कि बच्चे अब हुए, बच्चे अब हुए, और बच्चे नहीं हो रहे हैं।
आप सब लोग दुआ करिए जल्दी से हो जाए बच्चे। मेरी एंजल को तकलीफ़ हो रही है भाई, बहुत दर्द हो रहा है कि ना मेरे लिए दुआ कर लें। और ये ब्लॉग कैसा लगा और मेरी अम्मा का बर्तन चमकाना कैसा लगा। मेरी अम्मा बहुत थकी हुई थी इसलिए नींद आ गई कि ना 5 घंटे दूध गर्म हुआ। तो हमारे ब्लॉग को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे अपने दोस्तों में शेयर करिए। मेरे लिए दुआ करिए।